किंतु अमेरिकियों और यूरोपियनों का अनुकरण मत करो, जो कुत्तों और बिल्लियों की तरह रह रहे हैं। ऐसी सभ्यता स्थायी नहीं हो सकती। वही परमाणु बम पहले से ही तैयार है। जो ही अगला युद्ध आरंभ हुआ कि सारे गगनचुंबी भवन और सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। तुम लोग वास्तविक दृष्टिकोण से मानव जीवन के सही पक्ष को समझने का प्रयत्न करो। यह सही दृष्टि कृष्ण भावनामृत आंदोलन है और हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हम इस विचारधारा को समझने का प्रयास करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्रोता, हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि जब ये अफ्रीकन्स हैं तो वो अपने जीवन का एक ही उद्देश्य मानते हैं। जैसे मैं घाना और नाइजीरिया इत्यादि देशों में रहा, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में काफी साल, तो मैंने देखा कि वहां के जो निवासी थे उनका एक ही उद्देश्य था कि किस तरह अमेरिका पहुंच जाए, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते थे, फ्रॉड्स और हर तरह के प्रयास। तो प्रभुपाद उनको ये समझा रहे हैं कि आप अमेरिकन, आप यूरोपियन और अमेरिका की तरह बनने को लालाई, तो वो लोग क्या है, वो पछता रहे हैं। वो पहले ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उसका बड़ा फ्रस्ट्रेशन था वहां पे अमेरिका। तो कहते हैं एक लालायित है और दूसरा पछता रहा है। आप लोग आप उस तरह बनना चाहते हैं और जो वैसे बन चुके हैं वो अपना वैसे बनने पे पछता रहे हैं। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा कि आप परमाणु बम पहले से तैयार है, भेज हुआ। अभी आप देख रहे हैं अभी इस समय जो विश्व की स्थिति है, ये जिसको दुबई जिसको कहा जाता है कि सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है, और वहां पे अमेरिकन, यूरोपियंस और ईस्ट ब्लॉक और सारे देशों के लोग आके अपना सारे रह रहे थे, तो वो वहां से भाग रहे हैं जो अभी, क्योंकि वहां पे बमबारी हो रही है और कभी भी कोई जो कहते हैं कि दुर्घटना हो सकती है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो ही युद्ध आरंभ होगा, जब एक तरह से करें सारे गगनचुंबी भवन और सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। तो कहते हैं कि इसलिए जो हमारी विचारधारा को समझने का प्रयत्न करो। इस तरह से प्रभुपाद जो है, जो जीवन की वास्तविकताएं हैं उनका बड़ा ही क्या कहते हैं एक रियल अर्थ है, उनको समझा रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रोता तालियां बजाने लगे और प्रभुपाद के सम्मान में खड़े होकर वाह वाह करने लगे। लोगों की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि कृष्ण का संदेश उनके हृदयों को छू गया था। यह संदेश राजनीतिक, भौगोलिक या सामाजिक भेदभाव से रहित होकर समस्त लोगों के लिए था। जब प्रभुपाद पहले नैरोबी हवाई अड्डे पर उतरे थे तो उन्होंने एक संवाददाता को विश्वास दिलाया था कि वे अफ्रीकी लोगों को भी धर्मोपदेश देंगे, और अब वे वैसा ही कर रहे थे। वे अफ्रीकियों को वही संदेश दे रहे थे और वही भक्ति की विधि बता रहे थे जो उन्होंने अमेरिकियों को दी थी। जो कुछ अमेरिकी चाहते थे और जो कुछ अफ्रीकी चाहते थे, वह केवल कृष्ण भावनामृत से ही मिल सकता था। कृष्ण भावनामृत कहीं भी कारगर हो सकता है यदि सत्यनिष्ठ और बुद्धिमान लोग आगे बढ़कर उसके प्रसार में योग दें। प्रभुपाद का बाहर व्याख्यान देने का कार्यक्रम जारी रहा। लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम मंबोलियों में सम्मिलित होते समय प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य का एक चित्र दिखाया जिसमें वे अपने भक्तों के साथ नाचते हुए कीर्तन कर रहे थे।
भेंटकर्ता ने प्रभुपाद से पूछा कि चित्र में केवल काकेशियन ही क्यों दिखाए गए थे? भारत में कई रंग के लोग हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, और केंद्र में यह किसका चित्र है? भेंटकर्ता ने पूछा। ये श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे भगवान हैं। वे भगवान नहीं हो सकते। उस लंबे स्थूलकाय व्यक्ति ने प्रतिक्रिया किया, वे भगवान हैं से आपका क्या तात्पर्य है? यह तो एक मानव है। किंतु प्रभुपाद भेंटकर्ता से भी अधिक आक्रामक बन गए। आप क्यों कहते हैं कि वे मानव रूप में नहीं आ सकते? भगवान मानव रूप में क्यों नहीं आ सकता? नैरोबी के एक अन्य व्याख्यान में प्रभुपाद ने बदल दिया कि शांति केवल आध्यात्मिक मंच पर संभव थी। केवल कृष्ण भावनामृत ही वर्तमान गुटों को जोड़ सकता था। उदाहरण के लिए अफ्रीका में भारतीय अपनी विधियों से संतुष्ट हो सकते हैं, किंतु अफ्रीका संतुष्ट नहीं है। इसलिए भौतिक जीवन में यदि एक असंतुष्ट है तो दूसरा संतुष्ट होगा और फलतः शांति होगी। किंतु यदि आप कृष्ण भावनामृत के मंच पर आते हैं, यदि आप स्वयं को शिव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाते हैं, तो आपका मन और आत्मा दोनों पूर्णतः संतुष्ट होंगे। प्रभुपाद ने आगे अफ्रीकियों की सहायता के लिए अपनी योजनाएं बताई। हम अफ्रीका में न केवल भारतीयों या हिंदुओं को वरन यहाँ की स्थानीय जनता को भी शिक्षा देने आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे भक्त सड़कों में संकीर्तन कर रहे हैं, जैसा कि हम लंदन, न्यूयॉर्क और संसार के सभी बड़े नगरों में करते हैं। हम अपने संकीर्तन दलों को सड़कों से ले जाने का प्रयत्न करते हैं और स्थानीय अफ्रीकी लड़के लड़कियां और संभ्रांत लोग एकत्र होते हैं। वे इस आंदोलन को स्वीकार कर रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक जगह पे वर्ड आया था जो हमने पढ़ा था, जिसका नाम था कि क्या था, काकेशिया, जिसमें उन्होंने पूछा था कि भाई ये क्या, ये ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है, काकेशियन। तो काकेशियन मतलब करता है कि ऐसे लोग जो कि श्वेत हैं, जिनका पिंक कलर होता है, मतलब जैसे उनका भी आपके जो सारे लोग ऐसे क्यों लग रहे हैं कि ये लोग काकेशियन है। तो प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा नहीं, हमारे यहाँ भारत में लोग गोरे लोग भी रहते हैं, ब्राउन भी हैं, ब्लैक भी हैं। तो लोग लगा कि उनको लगा कि ये जो भाई क्या भगवान जो है वो ऐसे रंग के हैं जैसे कि अमेरिकन या यूरोपियंस है, तो ऐसा क्यों है, उनका कलर ऐसा क्यों है। तो ये काकेशियन जो वर्ड है इसका मतलब है कि ऐसे। तो उनका भाई क्या भगवान गोरे हैं? तो उनका नहीं, तो ये बहुत सारे लोग हैं, तो ये इनका ये रंग है वो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो कलर था वो था गोल्डन गोल्ड की तरह था, बिल्कुल जैसे प्लेन्स होते हैं, बिल्कुल पिघले हुए सोने के समान कर। तो उन्होंने ये प्रश्न उठाया। लेकिन वहां पे अफ्रीका से जब मैंने देखा तो बड़े खुश होते थे जब वो देखते थे कि भगवान का रंग काला है, तो बड़े खुश होते, कहते कि भगवान भी हमारी तरह ही गई है। ये तो जब वहां पे जैसे भी जो तो सोचते थे कि भगवान है उनका रंग काला थे, सोचते बड़े जो अफ्रीकन डिवोटीज थे तो बड़े प्रसन्न, इस बात को जान के बड़े प्रसन्न होते थे। तो प्रभुपाद ने बताया कि भगवान जो अलग अलग युगों में अलग अलग रंग के होते हैं, कभी जब अलग अलग रंगों में आते हैं, कभी वो स्ट्रेट होते हैं, कभी वो जो स्वर्ण के होते हैं, हाँ, और कभी वो कृष्ण वर्ण के भी होते हैं। इस तरह से यहाँ पे चलिए आगे बढ़ी थोड़ा। ये पढ़ा, अतः कृष्ण भावनामृत को सर्वत्र प्रसारित करने की संभावना है। यह आंदोलन यहाँ आया है, इसलिए जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे
कृष्ण भावनामृत आंदोलन से सहयोग करने का प्रयत्न करें। और जैसा कि आपने स्वयं अनुभव किया है, मुझे विश्वास है कि अफ्रीकी लड़के और लड़कियां इस आंदोलन में सम्मिलित होंगे। अमेरिका में बहुत से अफ्रीकी लड़के और लड़कियां हमारे विद्यार्थी हैं अमेरिका में, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि चूंकि कोई बहुत व्यस्त है इसलिए वह ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता, या कोई निधन है, काला है या श्वेत है इसलिए वह ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता। नहीं, जो कोई भी शुद्ध प्रेमा भक्ति की विधि अपनाता है उसे रोका नहीं जा सकता। प्रभुपाद ने अपने श्रोताओं से नैरोबी में एक केंद्र की स्थापना के लिए भी भक्तों की सहायता करने का अनुरोध किया। हमारे पास रहने के लिए एक स्थान होना जरूरी है। यदि रहने का स्थान नहीं है तो हम आंदोलन कैसे चला सकते हैं? इसलिए आप तुरंत हमारी सहायता करें, हमें रहने का स्थान दीजिए और देखिए कि हमारा कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ता है। आप इस आंदोलन की परीक्षा ले चुके हैं और आपने पाया है कि सारे संसार में इसे सफलता मिली है, तो अफ्रीका में क्यों नहीं मिलेगी? हम कोई संप्रदायवादी नहीं है। हम इसका विचार नहीं करते कि कोई अफ्रीकी है या अमरीकी है। नैरोबी में प्रभुपाद ने तंजानिया के एक नए कानून के बारे में सुना कि 10 साल बाद वहाँ सभी निजी संपत्ति स्वतः राज्य की संपत्ति बन जाएगी और संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति का केवल 10% मूल्य पाने के हकदार होंगे। प्रभुपाद ने कहा कि यह एक विशेष कलयुगी कानून था। राज्य ऐसा कानून बना देता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता और जिससे नागरिकों को कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने कहा कि राज्य को नागरिकों का संरक्षण करना चाहिए। वैदिक इतिहास में दैत्यराज वेन के कुशासन में साधु और ब्राह्मण क्षुब्ध हो गए थे और उन्होंने उसे दंडित किया था। साधुओं का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राजा का शासन न्यायपूर्ण हो, किंतु वर्तमान समय में संसार में कहीं भी राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है। समाज को दिशा बोध कराने के लिए संतुलित विचारधारा नहीं है। हमें चाहिए कि हम हस्तक्षेप करना शुरू कर दें। प्रभुपाद ने जोर देकर अपने शिष्यों से कहा, अब हमारी संख्या 500 हो गई है और हम में से हर एक के पास 50 वर्ष है। इसलिए सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम सबको मेरी भांति समर्पित होना है। कभी कभी वैष्णवों की इनकी निष्क्रियता के लिए आलोचना की जाती है, किंतु अर्जुन और हनुमान वैष्णव योद्धा थे। मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश तिलक लगाने लगे तो समझो कि हम सफल हो गए हैं। मेरे गुरु भाई कुछ मंदिर चाहते हैं, इन्हें कुछ चावल, कुछ खाने को और कीर्तन चाहिए, किंतु हमारे लिए पहला कार्य
तब समाधि। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण, थैंक यू, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद है वो यही यहाँ पे बता रहे हैं अपने शिष्यों को भी, भाई आप लोगों को पूरी तरह से नई तरह ही पूरा डेडिकेटेड होना पड़ेगा इस मिशन के लिए। जनरली जो वैष्णव है उनको नहीं तो केवल भजन करते रहते हैं और कुछ करते नहीं है, निष्क्रियता नहीं भाई इनका। लेकिन भगवान कह रहे हैं अर्जुन और हनुमान जी भी तो वैष्णव ही थे, लेकिन कितने महान योद्धा थे दोनों, तो उनमें निष्क्रियता नहीं थी। तो हमें भी उस तरह का वैष्णव बनना है जिसमें हम लोग ना पूरा डायनामिक होके और जो भगवान के कार्य उनको करें। केवल ये नहीं कि निष्क्रिय हो जाएंगे हम तो केवल भजन कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे, वैसे नहीं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। उषा रानी माता जी। हरे कृष्ण। समाधि शब्द से उस आत्म विस्मृति की अवस्था का निर्देश है जिसमें व्यक्ति कृष्ण में पूर्णता लीन हो जाता है और भौतिक संसार और सभी भौतिक इच्छाओं को भूल जाता है। साधारणतः समाधि की एक कल्पना एकांत चिंतन के रूप में की जाती है और बहुत आगे बढ़ा हुआ योगी किसी एकांत शांत स्थल में जाता है और निरंतर चिंतन और जप करता है। किंतु प्रभुपाद ने अपने जीवन के उदाहरण से दिखा दिया कि विश्व स्थिति की अपेक्षाएं इतना आवश्यक थी कि किसी भक्त को अवकाश ग्रहण करके चिंतन करने का समय नहीं था, वरना उसे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता थी। इससे भक्त और मानव समुदाय दोनों का लाभ था। इसलिए प्रभुपाद के शिष्यों को अपने गुरु के सेवकों के रूप में इस समय कार्य करना चाहिए। बाद में वृद्धावस्था में आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त कर लेने पर वे संन्यास्त होकर किसी पवित्र स्थान में जा सकते थे और वहां निरंतर चिंतन और कृष्ण का भजन श्रवण कर सकते थे। प्रभुपाद ने कार्य पर बल दिया तो वह कार्य क्या था? कम से कम प्रभुपाद के लिए कृष्ण भावना अमृत का प्रसार करना ही समाधि थी। समाधि को एकांत स्थान में बैठने तक सीमित नहीं रखना था। समाधि का पूरा अर्थ था लीन होना, इंद्रियों, मन, बुद्धि को आत्म स्मृति में डुबोकर कृष्ण की प्रेमा भक्ति में पूर्णता लीन होना। इस प्रकार समाधि में कोई व्यक्ति क्रियाशील हो सकता है, यात्रा करते हुए, धर्मोपदेश करते हुए, बैक टू गॉडहेड पत्रिका का वितरण करते हुए और सड़कों में कीर्तन करते हुए। यदि कोई भक्त हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता रहे और उनके निमित्त कार्य करता रहे तो वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान कृष्ण का भी अर्जुन को यही उपदेश था, मेरा स्मरण करो और साथ ही युद्ध करो। प्रभुपाद सक्रिय समाधि के प्रतीक थे। वे हमेशा कृष्ण के बारे में सुनते रहते थे, उनकी महिमा गाते रहते थे और उनका स्मरण करते रहते थे। भगवान चैतन्य की ओर से एक सैनिक की तरह सदैव संघर्षरत थे। नैरोबी में प्रभुपाद का धर्मोपदेश विशेष रूप से सक्रिय रहा। उन्होंने एक नए नगर में कृष्ण भावना अमृत स्थापित कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मानंद स्वामी के अनुकरण के लिए एक उदाहरण और अफ्रीका के पूरे महाद्वीप में कृष्ण भावना अमृत के प्रसार के लिए एक मानक प्रस्तुत कर दिया था। और श्याम सुंदर अपने जीबीसी के गुरु भाइयों को प्रभुपाद के विस्मयकारी कार्यों की सूचना देता रहता था। हमारे कदम बिजली की गति से बढ़ रहे हैं और कृष्ण कृपा मूर्ति अपने कार्य का एक और भी नया क्षेत्र खोल रहे हैं। लोग जिज्ञासा पूर्वक उमड़ते आ रहे हैं और गंभीर प्रश्नों की। एक दिन रात में देर से व्याख्यान समाप्त करने के बाद प्रभुपाद ने भोजन मांगा और कहा, तुम देखते हो कि मैं भूखा हूँ, मुझे बोलते रखो, यही मेरा जीवन है, मुझे बोलने से ना रुकने दो। किंतु नैरोबी के महाद्वीप के एक देश का केवल एक नगर था। प्रभुपाद की अभिलाषा कृष्ण भावना अमृत को संसार के हर नगर, हर कस्बे, हर गांव में देखने की थी। वे एक जीवन काल में ये सब कैसे कर सकते थे? संसार के हर नगर की यात्रा, हर भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण और वैभव पूर्ण मंदिरों का निर्माण वे नहीं कर सकते थे, पर कृष्ण ने उनके लिए जो समय निर्धारित किया था उसमें जितना संभव था उतना वे कर जाना चाहते थे, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जीवित रह सके। वे राजनीतिकों की इस आम प्रवृत्ति की आलोचना करते थे कि यदि वे स्वयं सक्रिय नहीं रहेंगे तो उनके किए सारे कार्य नष्ट हो जाएंगे। ऐसे राजनीतिक अवकाश ग्रहण करने के लिए सदा अनिच्छुक रहते हैं और जीवन की अंतिम सांस तक अपने पदों पर बने रहना चाहते हैं। परंतु प्रभुपाद की कोई व्यक्तिगत अभिलाषा नहीं थी। वे जानते थे कि फल तो कृष्ण के हाथ में है। एक सच्चे सन्यासी की तरह उन्होंने संसार और संसारिक अभिलाषाओं का त्याग कर दिया था, किंतु वे आलसी नहीं हुए थे। वयोवृद्ध होने पर भी वे अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगे थे और कृष्ण उन्हें उनके प्रयासों का फल दे रहे थे।
इसलिए प्रभुपाद कृष्ण की कृपा के उत्तर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के लिए लगातार कार्य कर रहे थे। ये जानते हुए कि भगवान कृष्ण संसार को भगवत प्रेम से परिप्लावित देखना चाहते थे, श्रील प्रभुपाद ने इसके लिए सच्चे मन से प्रयत्न किया था। इसका आरंभ उन्होंने न्यूयॉर्क नगर के स्टोर फ्रंट से किया और कृष्ण ने उनका प्रत्युत्तर कुछ लोगों को और किराया चुकाने के लिए पर्याप्त धन भेज कर दिया था। तब श्रील प्रभुपाद ने अपने अधिक करने का प्रयत्न किया था और कृष्ण ने उसी तरह उनको सहायता की थी। इस तरह एक दूसरा एस्कॉन केंद्र, तीसरा, तदंतर चौथा, उत्तरोत्तर बहुत से केंद्र खुल गए थे। पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हो गया था। श्री प्रभुपाद कृष्ण की कृपा के प्रेम पूर्ण उत्तर में अधिकाधिक प्रयत्न करते गए थे। अब केवल यह एक व्यक्ति का कार्य नहीं रह गया था। श्री प्रभुपाद अपने कार्य का भार अपने शिष्यों को सौंप रहे थे और यदि वे शिष्य सचमुच सहायता करना चाहते थे तो उन्हें प्रभुपाद का निस्वार्थ सेवा भाव अपनाना होगा। किंतु जब भक्तों ने प्रभुपाद की विकासशील योजनाओं का अनुसरण करने का प्रयत्न किया तो वे डगमगा गए। थोड़े से शिष्यों के लिए किसी नगर में एक मंदिर का संचालन करना भी बड़ा भारी कार्य था। प्रभुपाद थे कि इससे सैकड़ों गुना कार्य का संपादन कर रहे थे। वे चाहते थे कि जो आंदोलन उन्होंने आरंभ किया था वह हजारों वर्ष तक चलता रहे। उन्हें विश्वास था कि जब तक उनके शिष्य शुद्ध बने रहेंगे और उनके निर्देशों की सीमा में कार्य करते रहेंगे तब तक वे सफल होंगे। यद्यपि वर्तमान कलयुग सभी युगों से खराब था, जिसमें लोगों के आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी, परंतु प्रभुपाद के प्राचीन आचार्यों की इस भविष्यवाणी में विश्वास था कि संसार व्यापी प्रभाव के स्वर्णिम युग में कृष्ण भावनामृत का प्रवेश अवश्यम भावी था। सच ये सबसे खराब युग है तो भी कृष्ण के पवित्र नाम के प्रभाव से ये सबसे अच्छा युग हो जाएगा। इस युग का धर्म पवित्र नाम का कीर्तन है। कल युग के लोगों का उद्धार केवल हरे कृष्ण संकीर्तन से होगा। प्रभुपाद के कार्यकलापों से लगता है कि वे कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त थे। यह उनके बाल्यकाल से प्रमाणित है जब उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में रथ यात्रा उत्सव मनाया था और निश्चय ही उनके 1968 और 71 कालावधि के वर्षों से प्रमाणित है जब उन्होंने अपने कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का विस्तार किया। प्रभुपाद इस्कॉन की तुलना कृष्ण के वराह अवतार से करते थे जो प्रारंभ में एक अंगूठे से भी छोटे थे परंतु शीघ्र ही बढ़कर आधे ब्रह्मांड में फैल गए थे। इस्कॉन का तीव्र विकास ना तो तेज संचार और आधुनिक यात्रा साधनों के कारण हुआ, ना ही उनके संस्थापक आचार्य की भौतिक प्रबंध कुशलता के कारण। सांसारिक दृष्टि से प्रभुपाद का मूल्यांकन करने पर वैसे व्यक्ति नहीं थे जो एक विश्वव्यापी आंदोलन का संचालन कर सकता था, इतनी अधिक यात्राएं कर सकता था, इतनी अधिक पुस्तकें लिख सकता था और हर महाद्वीप में हजारों शिष्यों को प्रशिक्षण दे रहा था। वे एक सीधे साधे नियमित जीवन से संतुष्ट थे। उन्हें संगीत, श्रृंगार, खेलकूद, राजनीति, कला, व्यंजन आदि सांस्कृतिक वस्तुओं में अरुचि थी। जो कुछ भी कृष्ण से अलग था वे इसलिए कार्य करते रहे, यात्रा करते रहे कि उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वे संसार को वास्तविक संस्कृति का लाभ दें और भौतिकतावादी समाज की मरुभूमि में आध्यात्मिक संस्कृति का पौधा रोपें। अस्तु यह स्वीकार कर लेने पर कि प्रभुपाद में कोई संसारिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, हम समझ सकते हैं कि विश्वव्यापी प्रचार आध्यात्मिक आंदोलन के प्रसार के प्रति उनकी रुचि सर्वथा दिव्य थी। वे केवल परम भगवान कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य मगन थे। श्रील प्रभुपाद अपने आप को गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का सेवक मानते थे। उन्हीं के संदेश का सहन वे कर रहे थे। उनका यह संदेश जो भगवान कृष्ण का भी संदेश था गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ था। हम सभी आध्यात्मिक आत्माएं हैं, श्री भगवान कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं। हम आत्म विस्मृति में पतित हो गए हैं और इस भौतिक संसार में जन्म जन्मांतर के दुख भोग रहे हैं। हरे कृष्ण जप कर हम भगवान से अपने खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं। अमेरिका में प्रभुपाद को प्रथम सफलता प्राप्त हुई तो भारत के उनके कुछ गुरु भाइयों ने उनके कार्य का महत्व घटाना चाहा। उन्होंने कहा कि भक्तिवेद स्वामी की ऐसी प्रकृति ऐसी थी जो निम्न वर्ग के पाश्चात्य युवकों से मिलने जुलने के अनुकूल थी। किंतु तथ्य यह है कि जैसा कि प्रभुपाद के अनुभव से भी प्रमाणित है कि जिस युवा वर्ग में वे धर्मोपदेश करते थे वह कोई विशेष ज्ञानशील नहीं था, न ही ऐसे समय पर पहुंचे थे कि लोग उनका स्वागत करते और विनम्र शिष्यों के समूह के समक्ष श्रीमद् भागवत पर उनका व्याख्यान सुनते। उन्हें सफलता मिली तो केवल उनके महान धैर्य, सहिष्णुता और दयालुता के कारण। इसलिए ये जेट वायु का आगमन नहीं था। यद्यपि प्रभुपाद ने प्रसन्नता पूर्वक उसका लाभ उठाया
ना कोरा संयोग था, ना भाग्य था, ना ही कोई सामाजिक या ऐतिहासिक घटना थी जिसने प्रभुपाद को इस योग्य बनाया कि पूर्व से पश्चिम तक और पूर्व में पुनः वैदिक संस्कृति का प्रसार कर सके। नहीं, ये कृष्ण की इच्छा थी और थी उनमें सेवक की पूर्ण निष्ठा थी उनके सेवक की पूर्ण निष्ठा थी। चैतन्य चरितामृत कहता है कि जब तक किसी को कृष्ण शक्ति न मिल रही हो तब तक वह पवित्र नाम के कीर्तन का प्रचार नहीं कर सकता। कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कलयुग में मुख्य धार्मिक विधान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन है। जब तक कृष्ण शक्ति ना मिले कोई संकीर्तन आंदोलन का प्रचार नहीं कर सकता। चैतन्य चरितामृत में 7.11 में श्लोक को भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ चैतन्य महाप्रभु के सेवक शील प्रपात का भी वर्णन है। यदि शील प्रपात कृष्ण से शक्ति ना पाते तो वे इतने अधिक लोगों को हरे कृष्ण करने के लिए अनुप्रेरित ना कर सके होते। वैदिक साहित्य के अनुसार जब कोई व्यक्ति असाधारण आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण शक्ति से सम्मिलित होता है तो वे उसे शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। यद्यपि अवतार शब्द से सामान्यतः भगवान के अवतारों का बोध होता है, पर शक्त्यावेश अवतार ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो भगवान द्वारा इस संसार में भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए शक्ति प्राप्त होता है। शक्त्यावेश अवतारों और उनके विशेष कृत्यों का वर्णन वैदिक साहित्य में मिलता है। उदाहरण के लिए सम्राट पृथु के पास भगवत चेतना युक्त शासन की शक्ति थी। 4 कुमारों को दिव्य ज्ञान की शक्ति प्राप्त थी और नारद मुनि में प्रेमा भक्ति की शक्ति थी। भगवान बुद्ध भी जिनके नाम और कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवत में है, एक शक्त्यावेश अवतार थे और वैदिक संस्कृति के बाद अन्य दैवी शक्ति संपन्न महापुरुष थे भी, जैसे ईसा मसीह एवं मोहम्मद वैष्णव आचार्यों द्वारा शक्त्यावेश अवतार के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद के 1968 और 1971 के मध्य कार्यकलाप उन्हें शक्त्यावेश अवतार के रूप में स्थापित करते हैं और वे धर्म शास्त्रों की इस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। पृथ्वी ते आछे नगर आदि गाम सर्वत्र प्रचार गाई बेमोर। संसार भर में सभी गांवों और नगरों में सर्वत्र भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन का प्रचार होगा। धार्मिक इतिहास के दृष्टिकोण से भी प्रभुपाद द्वारा प्रचार कार्य भगवान चैतन्य के उद्देश्य की पूर्ति था, जो पश्चिम बंगाल में कृष्ण भावनामृत के पश्चिम में आने के करीब 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। वैदिक साहित्य और वैष्णव आचार्य सहमत हैं कि भगवान चैतन्य स्वयं श्री भगवान कृष्ण है, जो इस युग में भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में प्रकट हुए और जैसे भगवान कृष्ण अपने पूर्णांश अन्य व्यक्तियों को भगवान नित्यानंद के माध्यम से दर्शन देते हैं। यह व्यष्टि आत्मा भगवान का साक्षात्कार करने के लिए भगवान की सहायता की अपेक्षा रखता है, वह सहायता भगवान नित्यानंद की कृपा से प्राप्त होती है, जो इस कारण एक समांश बनने की सेवा करना ही उनकी लीला थी। भगवान नित्यानंद और उनके प्रतिनिधि गुरु महाराज शास्त्रों तथा भगवान कृष्ण जी शिक्षाओं में कोई परिवर्तन नहीं करते, प्रत्युत उन्हें अधिक सुगम और सुबोध बनाते हैं। भगवान चैतन्य ने प्रत्येक द्वार पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए भगवान नित्यानंद को नियुक्त किया और भगवान नित्यानंद की आदर्श और सशक्त एवं संवेदनशील धर्मोपदेश वाली चित्तवृत्ति जैसी ही चित्तवृत्ति शील प्रपात की भी थी। चूंकि शील प्रपात ने अपना यह चित्तवृत्ति अपने भक्तों में भी पैदा की, इसलिए वे भक्त भी भगवान के पवित्र नाम का अनुग्रह कर हर एक को बांटने के लिए संसार भर के नगरों की सड़कों में घूमते फिरे। भगवान नित्यानंद विशेष रूप से इस बात के लिए विख्यात हैं कि उन्होंने 2 पियक्कड़ भाइयों जगाई और मदाई को बचाया था। यद्यपि उन दोनों ने उन पर आक्रमण कर दिया था। जब भगवान नित्यानंद दोनों भाइयों को पवित्र नाम का वरदान देने का प्रयत्न किया था, भगवान नित्यानंद के समय में प्रभुपाद ने कई अवसरों पर कहा था कि जगाई मदाई केवल एक थे, लेकिन अब तो सारा संसार जगाइयों और मदाइयों से भरा हुआ है और प्रभुपाद अपने शिष्यों का चुनाव इन्हीं जगाइयों और मदाइयों से कर रहे थे। शील प्रभुपाद पवित्र नाम के वितरण का खतरा उठाते समय भगवान नित्यानंद की तरह सभी तरह की त्यागता को दर्शन करते थे।
भगवान नित्यानंद स्वयं भी भारत में अपने आविर्भाव काल में इतने अधिक पतित आत्माओं तक नहीं पहुंचे थे जितने का उद्धार श्रील प्रभुपाद ने किया। न ही भगवान नित्यानंद की पहुंच जीवन की इतनी निकृष्ट अवस्था में पड़े हुए आत्माओं तक या संसार के इतने अधिक तिरस्कृत भागों तक हुई थी, किंतु अब वे अपने प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद के माध्यम से पहुंच गए और गौर निताई भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद के संयुक्त अनुग्रह के प्राप्त कर्ता के रूप में श्रील प्रभुपाद ने संसार को भगवान के प्रेम का वरदान दिया। किंतु श्रील प्रभुपाद ने सार्वजनिक रूप में या अपने शिष्यों के बीच अपने आप को कभी भी महान शक्तिवेश पुरुष नहीं समझा, और वे इस बात पर बल देते थे कि वे गुरु शिष्य परंपरा में थे और प्राधिकृत ज्ञान के स्वयं करता थे, और वे अपने शिष्यों को ऐसा ही दावा करने को उत्साहित करते थे। हम बहुत से शुद्ध भक्त बनाना चाहते हैं जिससे अन्य लोग उसके संपर्क से लाभान्वित हो। इस तरह से शुद्ध भक्तों की संख्या बढ़ती है। प्रभुपाद अच्छी तरह जानते थे कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना कोई व्यवसायिक धंधा नहीं था। यद्यपि भारत में बहुत से व्यावसायिक व्यक्ति जीविका कमाने के लिए श्रीमद् भागवत पर बोलते या लिखते थे, किंतु वे भौतिकतावादी लोगों को प्रेम भक्ति में नहीं लगा सकते थे। केवल एक शुद्ध भक्ति भौतिकतावादी हृदय में परिवर्तन ला सकता था। प्रभुपाद का यह भी निष्कर्ष नहीं था कि वे शुद्ध भक्त थे। केवल यह महाराज एक शुद्ध भक्त शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सेवक थे। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हमारे वैदिक साहित्य में ये बात को कहा गया है कि जो चैतन्य महाप्रभु है, ये भागवतम में इसका वर्णन आता है। कृष्णा वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने ही प्राय यजंती ही सुमेध। तो उसमें इसका जो अर्थ है वो है कि श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय और 32वां श्लोक है, और ये कहते हैं कि जो कलयुग है इसमें जो लोग सुमेध सा जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग जो है संकीर्तन करेंगे, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग करेंगे और भगवान को पूजने के लिए और भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे, भगवान के नामों को जप करेंगे। और जो इस समय जो भगवान का अवतार होगा वो कैसा होगा कि तुषाकृष्ण, वो ब्लैकिश नहीं होगा, उनका जो है वो काला उनका वर्ण नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा कि वो होंगे अपने जो उनके संगोपांग अष्ट पार्षद, अपने एसोसिएट्स, अपने पार्षदों के साथ होंगे, अपने सेवकों के साथ होंगे, और उनके पीपल्स उनके साथ होंगे, और जो उनके कॉन्फिडेंशियल कंपेनियंस है, जो कॉन्फिडेंशियल उनके वही है, जो उनके साथी हैं उनके साथ हुआ कहते हैं कि, और वो क्या करेंगे, वो हमेशा भगवान कृष्ण का नाम जो है उसको गाएंगे। ये भगवान के कहते हैं कि अवतार के बारे में ऐसी घोषणा भागवतम में की गई है। ये और हमारे आचार्य हैं उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये जो सोने के रंग के जो है, जो ये वो चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है। और गर्गमुनि जो है उन्होंने भी, जो एक गर्गमुनि ने भी श्रीमद् भागवतम लिखी है, तो उन्होंने भी इसको कंफर्म किया इस चीज। तो इस तरह से बहुत सारे शास्त्रों में इस बात को माना है, स्वीकार किया गया है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो स्वयं कृष्ण है। तो यहाँ में प्रभुपाद के बारे में बताया कि शक्तावेश अवतार है, क्योंकि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है इतने कम समय में इतने सेंटर्स खोल दे। अभी हम देखते हैं कि कभी कोई छोटा सा मंदिर भी बनाना होता है तो उसको बनाने में भी 2-3 साल लग जाते हैं। जैसे कि अभी एक मंदिर जो इस्कॉन पंचशील का मंदिर है, तो वो बनाने में भी 3 साल करीब लग गए। तो प्रभुपाद का ही कोई शक्तावेश अवतार जो प्रभुपाद है, उन्हीं के ही संभव था कि 108 मंदिर उन्होंने केवल 10 साल में बना दिए और इतना साहित्य लिख दिया जो अपने पूरे जीवन में भी उसको समाप्त नहीं कर पा रहे। इतना साहित्य लिख दिया केवल 10 साल में। और उन्होंने इतना साहित्य लिखा कि जो भक्ति चरण स्वामी महाराज हैं
उनको उसको ट्रांसलेशन करने में बंगाली में उनको 22-23 साल लगते हैं। तो ये इसलिए कहा गया है कि ये शक्तिशाली अवतार थे, भगवान ने उनको इतनी शक्ति देके भेजा था वो सब कार्य कर पाए। तो पढ़ेंगे महादेव स्वास्थ्य देवी हमारे फर्स्ट टर्म के लिए। हरे कृष्णा। प्रभुपाद प्रार्थना करते थे कि इस संसार का त्याग करने के पहले वे शुद्ध भक्तों का एक जीवित परिवार बना सकें, जो कृष्ण भावनामृत की परंपरागत शिक्षाओं का प्रसार करते रहें और उन्हें परिवर्तित या धूमिल होने से बचा सकें। वे इस बात पर बल देते थे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सभी प्रचारक विधि विधानों का पालन करके, कलुषमय जीवन से बच करके और नियमित रूप से हरे कृष्ण का जप करके शुद्ध भक्त बन सकते थे। उन्होंने कहा कि केवल इसी भांति भक्त अन्य लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ सकते थे। अक्टूबर 18, 1971 अफ्रीका में व्यस्त 5 सप्ताह व्यतीत करने के बाद प्रभुपाद भारत की यात्रा के लिए तैयार थे। उनकी योजना बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जाने की थी। भारत में उन्होंने इस्कॉन के लिए अच्छी शुरुआत की थी। मायापुर में उन्होंने जमीन पा ली थी और बम्बई, कलकत्ता और नई दिल्ली में केंद्र खुल गए थे और उनके शिष्यों के दल भारत के अन्य भागों में महत्व के स्थानों में नियुक्त थे। भारतीयों से इस्कॉन को मान्यता मिल गई थी और वे उसके उत्सवों, कीर्तनों और प्रसादों को पसंद करने लगे थे। आजीवन सदस्य उसे अपनी सेवाएं देने लगे थे और उससे लाभ उठाने लगे थे। वे इस्कॉन के प्रकाशनों को प्राप्त करने और पढ़ने लगे थे। इस्कॉन केंद्रों की सहायता में वे हाथ बटाने लगे थे और यह केवल शुभारंभ था। पांव जमा लेना, वह भारत, अफ्रीका, अमेरिका, रूस या कहीं भी हो, निश्चय ही एक बड़ी उपलब्धि थी। किंतु केवल पांव जमाना ही काफी नहीं था। यद्यपि भगवान चैतन्य के मिशन की स्थापना के लिए बहुत कुछ किया जा चुका था, किंतु उससे भी अधिक कुछ और करना भी बाकी था। कृष्ण भावनामृत का प्रचार ऐसा कार्य नहीं था जो एक बिंदु पर पहुंचकर पूरा हो जाने वाला था, पर एक अर्थ में वह समाप्त और पूरा हो चुका था। प्रभुपाद का धर्मोपदेश सदैव सफल रहा था। तब भी जब वे भारत में अकेले संघर्षरत थे कि अपने संदेश को वे बैक टू गॉडहेड पत्रिका, द लीग ऑफ डिवोटीज, भक्त संघ और श्रीमद् भागवत के अपने अनुवादों के माध्यम से सुना सके। अपने गुरु महाराज और कृष्ण के दिव्य संघ में वे सदैव दत्तचित्त रहे, इसलिए वे सफल हुए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूर्णता को प्राप्त हो चुका था और अब उसके निर्माता भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से यह पूर्णता प्रत्यक्ष हो रही थी। किंतु उस मिशन की निस्वार्थ और एकांत सेवा से संबंधित कार्य, उल्लास और समाधि का कोई अंत नहीं था और वे नित्य बढ़ रहे थे। अब अफ्रीका में भी पांव जम गए थे। कल वे मुंबई की उड़ान पकड़ेंगे, जहां कृष्ण ने उनके पैर पहले ही जमा दिए थे और जैसा कि कृष्ण की इच्छा थी वे यात्रा करते रहेंगे, अपने भक्त, पुस्तकें और संदेश भेजते रहेंगे जब तक कि वे संसार के हर नगर और हर गांव में नहीं पहुंच जाते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो ये हमारा अभी हमारा कुछ समय भी है, जिसके परिशिष्ट है वो हम पढ़ते हैं। कृष्ण के चरण कमलों की वंदना। कृष्ण के चरण कमलों की वंदना। एक, कृष्ण तब पुण्य हो बे भाई, ए पुण्य कोरि भेजा वे राधा रानी खुशी हबे, ध्रुव अति बोली तो माताई। अनुवाद। हे बंधुओं, मैं आपसे बलपूर्वक कहता हूँ कि आपको भगवान कृष्ण से सौभाग्य तभी प्राप्त होगा जब श्रीमती राधा रानी आप पर प्रसन्न होंगी। श्री सिद्धांत सरस्वती शची सुत प्रियति, कृष्ण से भाई जार तुलनाई, से मोहांत गुरु जग तेर मधे गुरु, कृष्ण भक्ति दे थाई थाई। इसका धुन आता है क्या किसी को? ऐसा चित्रों के। अनुवाद। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो माता शची पुत्र महाप्रभु गौरांग के अतिशय प्रिय हैं, परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अपनी सेवाओं में अद्वितीय हैं। वे महान आध्यात्मिक गुरु हैं जो विश्व भर में स्थान स्थान पर कृष्ण के प्रति अपनी भाव प्रवण भक्ति अर्पित करते हैं। तार इच्छा बलवान पाश्चात्य ते ठान ठान, होए जाते गौरांगेर नाम, पृथ्वी ते नगरादि आ समुद्र नद नदी, सकले लोए कृष्ण नाम। अनुवाद। महाप्रभु गौरांग की बलवान इच्छा शक्ति से उनका पवित्र नाम पाश्चात्य संसार के सभी देशों में फैल जाएगा। पृथ्वी पर सभी नगरों, कस्बों, गांवों में, सभी महासागरों, समुद्रों, नदियों, नालों से प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा। ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय, चैतन्य कृपा अतिशय, माया दुष्ट जत दुखी, जगते सबाई सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होए। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा की दिग्विजय से दिव्य चेतना का प्रवाह निश्चित रूप से धरती पर फैल जाएगा।
जब सभी पापी और दुखी जीव सुखी होंगे तभी वैष्णवों की इच्छा पूर्ण होगी। से काज जे गौरी बारे आज्ञा यदि दिलो मोरे, जो के नहीं अति दीनहीन ताई से तुम्हार कृपा मागी दीची अनुरूपा, आज तुम्हें सब प्रवीण। अनुवाद। यद्यपि मेरे गुरु महाराज ने मुझे कार्य करने की आज्ञा दी थी, किंतु उसे करने की योग्यता मुझ में नहीं है। मैं अत्यंत दीनहीन हूँ, अतः हे भगवान, मैं आपकी कृपा की याचना करता हूँ कि मुझे योग्य बनाइए, क्योंकि आप सर्वाधिक बुद्धिमान और अनुभवी हैं। तोमार से शक्ति पेले गुरु से पाए, वस्तु मिले जीवन सार्थक यदि होए, से सेवा पाइले ताहले सुखी हले, तब संग भाग्य दे मिलोए। अनुवाद। आपसे शक्ति प्राप्त होने पर ही गुरु महाराज की सेवा से यह मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। सेवा प्राप्त करने से मनुष्य सुख पाता है और सौभाग्य से आपका संग मिलता है। एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, कामाभि कामम अनुज प्रपतन प्रसंगात्, कृत्वात्मसात् सुरषिणा भगवन् गृहीतः, सो अहम कथम नो वृषिजे तव कृत्य सेवाम्। अनुवाद। हे परम पिता परमेश्वर, एक के बाद एक अनेक सांसारिक इच्छाओं में लिप्त होने के कारण मैं धीरे धीरे साधारण प्राणियों की भांति सर्पों से भरे अंधकूप में गिर रहा था, किंतु आपके सेवक नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और शिक्षा दी कि मैं यह दिव्य पद कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। अतः मेरा प्रथम कर्तव्य उनकी सेवा करना है, उनकी सेवा में कैसे त्याग सकता हूँ। भगवान ने सिंह देव के प्रति प्रहलाद महाराज का निवेदन, श्रीमद् भागवतम 7:9-28। तुम्ही मोर चिर साथी भूलिया माया लाठी, खाई जाची जन्म जन्मांतरे, आजी पुनः ये सोचो यदि होए जोग जो, तबे पारी तुहे हरि बारे। अनुवाद। हे प्रभु कृष्ण, आप मेरे शाश्वत साथी हैं। आपको विस्मृत करके जन जन्मांतर से मैं माया के प्रहार से हटा रहा हूँ। आज यदि आपसे पुनः मिलने का सुयोग घटित हो जाए तो मैं निश्चित रूप से सदा के लिए आपसे पुनः मिल सकूंगा। तोमार मिलने भाई आबार से सुख पाई, गोचारने बुरी दिन भोर, खत बने छूटा छूटी बने खाई लुटा पुटी, ते दिन कबे हवे मोर। अनुवाद। ओ मेरे प्रिय मित्र, आपके साथ में एक बार पुनः महान सुख का अनुभव करूंगा। सवेरे के समय गायों के चढ़ने के क्षेत्रों और खेतों में मैं इधर उधर विचरण करूंगा। ब्रज के अनेक वनों में दौड़ता क्रीड़ा करता मैं दिव्य आनंद में भूमि पर लौटूंगा। हे प्रभु, वह दिन कब आएगा? आज से सुविधा ने तोमार स्मरण भेला, बड़ो आशा ताकिला ताई, आमी तोमार नित्य दास ताई कोरिए दास, तुम बिना अन्य गति नाई, तुम्ही बिना अन्य गति नाई। अनुवाद। आज आपका स्मरण बड़े संयोग से हुआ। मुझे आपसे बड़ी उत्कंठा है, इसलिए मैंने आपको पुकारा है। मैं आपका शाश्वत दास हूँ, इसलिए आपके संग की इतनी अधिक अभिलाषा रखता हूँ। हे भगवान कृष्ण, आपके बिना मेरी कोई अन्य गति नहीं है। हरे कृष्णा। ये बोलिए, मार्की ने भागवत में प्रभुपाद ने लिखे हैं ये सब। प्रभुपाद ने लिखा है हाँ, ये जो मार्की ने भागवत प्रभुपाद ने, ये जो पहले वाला ये तो नहीं होगी, तो उन्होंने से लिया है। जैसे ये तो श्रीमद् भागवतम का लिया है, एवं जन्म निपतितम, बीच में एक श्रीमद् भागवत। ठीक है, ओके। मार्की ने भागवत है। बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रति, की लागिया नीले हे ठाकुर होए बेगति। अनुवाद। मेरे परम प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस अधम प्राणी के प्रति कितने कृपालु हैं, किंतु मैं यह नहीं जानता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरी जो गति चाहे करें। आज प्रभुपाद ने लिखा था जब वो अमेरिका गए थे। अमेरिका पहुंचने के बाद कि भाई मैं, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, मुझे नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि आप मुझे क्यों लेके आए हैं। जैसे ही आपकी इच्छा हो वैसे ही आप मेरे साथ करें। किछु काज तक ए अनुमाने, नहे के नुमानी में उग्र स्थाने। अनुवाद। मेरा अनुमान है कि आपका यहाँ कुछ कार्य है, अन्यथा आप मुझे इस उग्र स्थान में क्यों लाते। रजस्तमो गुणे एरा समाई राचन, वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न। अनुवाद। इस स्थान में अधिकतर प्राणी राजसी तामसी गुणों में लिप्त हैं। भौतिक जीवन में आत्मविस्मृत वे अपने आप को बहुत सुखी और संतुष्ट मानते हैं, इसलिए उनके मन में वासुदेव के दिव्य संदेश के लिए कोई कामना नहीं उत्पन्न होती। मालूम नहीं वे कैसे इस बात को समझ पाएंगे।
तबे यदि तब कृपा होए अहेतुकी सकल असंभव होए तुम्हें से कौतुकी। अनुवाद, मैं जानता हूँ कि आपकी अहेतुकी कृपा से सब कुछ संभव है, क्योंकि आप बड़े ही कुशल रहस्यवादी हैं। हे भावे बुझा ले तारा बुझे से ही रस, एक कृपा करो प्रभु को निज वश। अनुवाद, लोग भक्ति के रस की मृदुता कैसे समझेंगे हे भगवान। मैं केवल आपकी कृपा की याचना करता हूँ, जिससे मैं आपके संदेश के विषय में लोगों को आश्वस्त कर सकूं। तो मार इच्छाएं सब होए माया वश, तो मार इच्छाएं नाश माया परश। अनुवाद, आपकी इच्छा से ही सभी प्राणी माया के बंधन में पड़े हैं, अतः आपकी इच्छा होने पर ही वे माया के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार, बुझिबे निश्चय तब्बे कथा से तो मान। अनुवाद, मेरी प्रार्थना है कि आप उनका उद्धार करें। आपकी इच्छा से उद्धार पाने पर ही वे आपके संदेश को समझ सकेंगे। भागवतेर कथा से तब अवतार, धीर हैया सुने यदि गाने बार बार। अनुवाद, श्रीमद् भागवत के शब्द आपके अवतार हैं। यदि कोई धीर पुरुष निष्ठा पूर्वक उनका बार बार श्रवण करे तो वह आपके संदेश को ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, विद्यांतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टके। तदा रजस्तमो भावः काम लोभादयाश्च ये, चेता एतेर अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते। विद्यते हृदय ग्रंथेषु छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अनुवाद, श्रीमद् भागवतम 1:2-17 से 21 में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जो परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं और निष्ठावान भक्तों के कल्याणकारी हैं, उस भक्त के हृदय से सभी भौतिक वासनाओं के कलुष धो देते हैं, जो उनके संदेशों में आनंद का अनुभव करता है। ये संदेश यदि श्रद्धा पूर्वक सुने जाएं और उनका जप किया जाए तो भक्त के हृदय में सद्गुणों को उत्पन्न करते हैं। भागवतम के नित्य श्रवण और शुद्ध भक्तों की सेवा से हृदय के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और भगवान के प्रति जो दिव्य गान से स्तुति करते हैं उनमें सच्ची भक्ति का स्थायी आविर्भाव होता है। हृदय में प्रेमा भक्ति के स्थायी होने से काम, रजोगुण एवं तमोगुण का लोप हो जाता है। भक्त सद्गुणों का साकार रूप बनकर सुख का अनुभव करने लगता है। भौतिक संसर्गों से वह मुक्त हो जाता है, उसे परमात्मा के सच्चे रूप का ज्ञान हो जाता है। इस तरह हृदय की सभी ग्रंथियां और दुर्भावनाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं और आत्मदर्शन के द्वारा वह कर्म बंधन से छूट जाता है। रजस्तमोहते तबे पाइबे निस्तार, हृदयेर भद्र सब कुचिबे ताहार। अनुवाद, वह अज्ञान और वासना के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार उसके हृदय में अड्डा जमाए हुए सभी अनिष्टकारी विचारों का लोप हो जाएगा। रे बुझावो कथा भरोसे ही चाहिए, क्षुद्र आमिदी नहीं कोनो शक्ति नाही। अनुवाद, मैं उनको कृष्ण भावनामृत का संदेश कैसे समझाऊं। मैं स्वयं बहुत अभागा, अयोग्य और पतित हूँ, अतः मैं आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि अपने में कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। हरे कृष्णा। ये जो है ये क्या मेरे लिए ये श्लोक यहाँ पे लास्ट में आ गया। मैं कैसे लोगों को कृष्ण भाव संदेश बनाऊं, क्योंकि मैं स्वयं बहुत अभागा, योग्य और पतित। तो और इसीलिए हम लोगों को गुरुओं की, आचार्यों की ये याचना करनी चाहिए कि जिससे कि हम लोगों को आश्वस्त कर सके, क्योंकि हम अपने आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं। और एक पहले भी हमने सब क्या पढ़ा, जब तक चैतन्य महाप्रभु की इच्छा ना हो जाए तब तक आप लोगों को संकीर्तन या जो है उसके बारे में नहीं बता सकते, उनको संकीर्तन नहीं करा सकते। उन्हीं की कृपा है ये जो हम लोग ये श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, रूपा लीलामृत पढ़ रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से ये संभव हो पा रहा है। और ये हम लोगों पे भी बिल्कुल वो सूट कर रहा है कि हम लोग भी नहीं तो इतने लोगों ने ज्वाइन किया था, पर कितने कम लोग हैं जो रेगुलर इसको सुन पाए, पढ़ पाए, आ पाए। तो आई थिंक वो भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हो पाता, नहीं तो नहीं हो पाता। हरे कृष्णा। अथच इने चो प्रभु कथा बोली बारे, जे तुम्हारी इच्छा प्रभु को रोई बारे। अनुवाद, हे प्रभु, ये किन प्रकार आप मुझे यहाँ लाए हैं कि मैं आपकी कथा लोगों को सुनाऊं।
अभी आप पर निर्भर करता है कि मैं सफल होता हूँ या विफल। अखिल जगत गुरु बचन से आमार अलंकृत कोरिवार क्षमता तुमार। अनुवाद, हे जगत नियंता प्रभु, मैं आपके उपदेशों का केवल पुनः कथन कर सकता हूँ। अतः यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे ऐसी वाणी दें कि मैं लोगों को आपका संदेश समझा सकूं। तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध होवे, सुनिया सभा शोक दुखी चे घोचिवे। अनुवाद, केवल आपकी अहेतुकी कृपा से ही मेरी वाणी पवित्र हो सकती है। मुझे विश्वास है कि जब आपका दिव्य संदेश उनके हृदयों में प्रवेश करेगा तो वे निश्चित रूप से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन के शोक तथा दुखों से मुक्ति पाएंगे। आनी आचो जदि प्रभु आमारे ना चाहते, ना चाहो प्रभु ना चाहो से मते का। ये चारुस्मिता बहुत गाती है। काश ठेरा पुतली जथा ना चाहो से मते। और बाई चांस चारुस्मिता है भी आप इसने मुझे बहुत बार सुना है। अनुवाद, हे प्रभु, मैं आपके हाथ में एक पुतली की तरह हूँ। अतः यदि आप मुझे यहाँ नचाने के लिए लाए हैं तो नचाइए। आप जिस तरह चाहें हे प्रभु, मुझे नचाइए। भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब डरो, भक्ति वेदांत नावे विसार्थक करो। अनुवाद, मुझमें ना भक्ति है और न ज्ञान, किंतु कृष्ण के पवित्र नाम में मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरा नामकरण भक्ति वेदांत हुआ है और अब यदि आप चाहें तो आप भक्ति वेदांत नाम को सार्थक कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ये जो है प्रभु करेगा आपकी पुतली हो तो ये चारुस्मिता माता जी ने इसको रियलाइज कर लिया, हमें अभी रियलाइज करना बाकी है। इसलिए तो सब उनके हाथों की पुतली है और जैसे वो नचाना चाहे वैसे नहीं। और प्रभुपाद का देखिए, ये उन्होंने जाते ही लिखा था, अमेरिका जाते ही तो भगवान ने उनके जो है उनकी कहते हैं जो शुद्ध प्रार्थना थी उनको सुना और उनको एक कहते हैं सशक्तिकरण कर दिया उनका। ये पूरे कहते हैं जो इसका एक जो आध्यात्मिक मैप है वो उन्होंने चेंज कर दिया। पूरे विश्व एक नक्शा है उसको उन्होंने चेंज कर दिया। तो यदि प्रभुपाद ना होते तो शायद आज ये विश्व ऐसा ना हो। उन्होंने कहते हैं कि एक आध्यात्मिक क्रांति ला दी। हरे कृष्णा। once again और वो कि आप लोग जो दूसरा भी भाग है उसके लिए भी अपने आप को रजिस्टर करेंगे। वो अभी थोड़े दिन में हम लोग शुरू करेंगे दूसरा भाग भी इसका। तो उसका बाद भी आप लोगों की कृपा से हम लोग पढ़ पाए। तो थैंक यू वंस अगेन। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित भक्त जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे कृष्णा। तो मैं प्रभु जी आपको थैंक करना चाहती हूँ कि हम सबको आपने एक श्री प्रभुपाद लीलामृत हमने रजिस्टर किया था और आपने हमें आई बिल्ड यू अ टेम्पल भी साथ साथ पढ़ा दिया। तो एक के साथ एक फ्री हमको मिल गया, जो कि मतलब हमें रियलाइज भी नहीं हुआ इतने दिनों में कि हमने दो बुक्स पढ़ लिए, जो कि जिसको पढ़ने के लिए हम लोग इतना अदरवाइज टाइम भी नहीं निकाल पाते। और आपने समझाया भी, तो उससे हम लोग को काफी हेल्प हुई। थैंक यू सो मच हम सब की तरफ से आपके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इंतजार करेंगे सेकंड पार्ट का। बहुत थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा वंस अगेन। थैंक यू सो मच। आप लोगों की कृपा से मैं भी पढ़ पाया प्रभुपाद लीलामृत और थैंक्स अ हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। उम्मीद करते हैं आप सेकंड पार्ट में भी हमारे को अपने आशीर्वाद देंगे। यदि आपका समय रहा भक्ति में वो कर रहे हैं माता जी तो शायद वो काफी हाँ तो उसका समय मिले तो थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।